हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपना चैनल ट्रिक टू जीए में। तो आज पहला क्वेश्चन आप लोगों के बीच है कि यति का क्या अर्थ होता है। यति का क्या अर्थ होता है? देखिए, ऑप्शन है चरण, गण, विराम और प्रवाह। यति का क्या अर्थ होता है? तो इसका सही जवाब होगा यति का अर्थ होता है विराम। यति का अर्थ होता है विराम। तो ये आप लोग याद करते हुए चलिएगा, आप लोग का एग्ज़ाम में स्पेशल है ये क्वेश्चन, आप लोग को एग्ज़ाम में आने वाला है। तो चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के बीच है कि परीक्षा केंद्र में इनमें से कौन सा समास है। परीक्षा केंद्र इनमें से कौन सा समास है? ऑप्शन है आपादान, अधिकरण, संप्रदान और इनमें से कोई नहीं। परीक्षा केंद्र पूछे, देखिए डबल लगे, जब एक ही अक्षर आप लोगों को लगे कि दोनों मिलाकर ही हमारा कोई शब्द बने तो इसको बनाना है संप्रदान। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच है कि निर्गुण शब्द कौन सी संधि है। निर्गुण शब्द कौन सी संधि है? ऑप्शन है विसर्ग, व्यंजन, स्वर और इनमें से कोई नहीं। तो निर्गुण शब्द जो है ऑप्शन ए विसर्ग संधि है। निर्गुण विसर्ग संधि है। आगे क्वेश्चन आप लोगों के बीच आ रहा है कि त्रिभुवन शब्द कौन सा समास है। देखिए ये सवाल हमेशा आते रहता है कि त्रिभुवन शब्द कौन सा है। जिसमें संख्यावाचक का बोध हो वो हमेशा द्विगु समास होता है। हमेशा आप लोग याद रखिएगा कि जिसमें संख्यावाचक शब्द रहे, जैसे त्रिभुवन या त्रिमुहान, जैसा भी जिसमें संख्या लगा रहे, आप लोगों को द्विगु समास करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दांत गिनना मुहावरे का अर्थ क्या है। दांत गिनना मुहावरे का क्या अर्थ है? आपके ऑप्शन है गहरी दोस्ती, उम्र पता लगाना, चकित करना और बोलने से रोकना। दांत गिनना मतलब होता है उम्र का पता लगाना। दांत गिनना कि उसके दो दांत हो गए, 4 दांत हो गए या 8 दांत हो गए। जैसे गाय भैंस का दांत गिना जाता है, उसी तरह उसका उम्र का पता लगाया जाता है। तो दांत गिनने का मुहावरा का अर्थ हो गया उम्र का पता लगाना। तो बहुत ही अच्छे से आप लोगों को बताया जा रहा है। तो इस वीडियो को आप लोग लाइक शेयर करते रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो जो न जाना गया हो, जो न जाना गया है, वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या है? ऑप्शन है अज्ञात, ज्ञात, न जान और उनजान। तो देखिए जो न जाना गया हो तो वो हो जाएगा अज्ञात। अज्ञात इस प्रश्न का सही जवाब होगा। 7वां प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प फूल शब्द का समानार्थी शब्द है। फूल शब्द का समानार्थी शब्द है। ऑप्शन है सुमन, पल्लू, पग और धरनी। सुमन, देखिए फूल शब्द के लिए कह रहा है तो फूल शब्द का सही उत्तर होगा सुमन। सुमन इस प्रश्न का सही जवाब होगा। फूल का समानार्थी शब्द कहे तो आप लोगों को सुमन करना है। आगे क्वेश्चन है कि हे राम मेरी रक्षा करो। हे राम मेरी रक्षा करे वाक्य में कौन सा कारक है? देखिए आपादान, संप्रदान, अधिकरण और संबोधन। तो देखिए हे राम मेरी रक्षा करो, किसी से हम संबोधन कर रहे हैं, किसी को पुकार रहे हैं, तो मतलब कि हम किसी को संबोधन कर रहे हैं। तो इसका सही जवाब होगा संबोधन कारक। जो अगला क्वेश्चन है कि महादेवी वर्मा की कृति यामा है। महादेवी वर्मा की कृति यामा है। देखिए रेखा चित्र, काव्य संग्रह, कथा संग्रह और स्मरण संग्रह। तो देखिए यामा जो है वो काव्य संग्रह है। आगे क्वेश्चन है कि चांद का मुंह टेढ़ा है। चांद का मुंह टेढ़ा है, इनमें से किस कवि की रचना है? चांद का मुंह टेढ़ा है, इनमें से किस कवि की रचना है? देखिए महादेवी वर्मा, मुक्तिबोध, अज्ञेय और निराला। चांद का मुंह टेढ़ा है, हमेशा क्वेश्चन आते रहता है। तो इसका सही जवाब होगा मुक्तिबोध। मुक्तिबोध इस प्रश्न का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा शब्द उपमा का प्रवाची शब्द नहीं है। इनमें से कौन सा शब्द उपमा का प्रवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन है खाद,
तुलना, मिलान, सादृश्य। तो उपमा का प्रवाची शब्द नहीं है, तो ये है खाद्य। खाद्य इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रलय का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है। प्रलय का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है। देखिए, सृष्टि, पृष्टि, निकाय और निलय। देखिए, प्रलय का जो विलोम शब्द होगा वो सृष्टि। प्रलय माने विलुप्त हो जाना, सृष्टि माने बनाना। तो सृष्टि माने बनाना, तो प्रलय का विलोम शब्द हो गया सृष्टि। आगे क्वेश्चन है कि जहरीला शब्द का प्रत्यय क्या है। जहरीला शब्द का प्रत्यय क्या है। तो सबसे पहले आप लोग जान जाइए कि प्रत्यय किसे कहते हैं। तो प्रत्यय वह शब्द है जो शब्द को पीछे लगकर एक नया शब्द बना दे, वो प्रत्यय है। तो देखिए, जहरीला का शब्द प्रत्यय होगा। देखिए, ऑप्शन है इला, रीला, इला और अरीला। देखिए, जहर जोड़ इला, तो ऑप्शन इसका ए सही है, जहरीला। इस तरीक़ा से हम आगे बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिपुरारी का सही संधि विच्छेद कौन सा है। त्रिपुरारी का सही संधि विच्छेद कौन सा है। देखिए, त्रिपुर जोड़ अरी, त्रिपुर जोड़ रारी, त्रिपुरा जोड़ री और त्रिपुरा जोड़ आरी। तो देखिए, त्रिपुरारी जो है वो ऑप्शन ए, त्रिपुर जोड़ अरी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। आगे क्वेश्चन है कि जितेंद्रिय का सही संधि विच्छेद कौन सा है। ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आते रहता है। जितेंद्रिय का सही संधि विच्छेद कौन सा है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जीत जोड़ इंद्रिय, जीत जोड़ इंद्रिय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आग्नेयास्त्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा। आग्नेयास्त्र का सही संधि विच्छेद कौन सा है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, आग्नेय जोड़ अस्त्र। अस्त्र लगा रहे वो आप लोगों का सही होगा, आग्नेय जोड़ अस्त्र। तो इसी तरह हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य नहीं है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य नहीं है। देखिए, वह गीत की दो लड़ियाँ गाती है, वह गीत की दो लड़ियाँ गाती है, उसका कहना झूठा समझा गया। सभापति ने भाषण पढ़ा और यज्ञदत्त देवदत्त को व्याकरण पढ़ाता है। तो देखिए, शुद्ध वाक्य नहीं है, वह दो गीत का लड़ियाँ गाती है। देखिए, लड़ियाँ यहाँ पर कोई शब्द नहीं निकलता है, इसीलिए इस प्रश्न का ये सही जवाब हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि सरासर शब्द का अर्थ होता है। सरासर शब्द का अर्थ होता है, ऑप्शन है तत्सम, विदेशी, तद्भव, देशज। तो देखिए, सरासर शब्द का शब्द होता है विदेशी। विदेशी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क व्यंजन है, क व्यंजन है, ऑप्शन है सघोष, अघोष, महाप्राण और नासिक। तो देखिए, क व्यंजन जो है वो अघोष है, अघोष इस प्रश्न का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से आगे नाथ ना पीछे पागहा लोकाक्ति का अर्थ क्या है। तो इसका सही जवाब होगा, देखिए ऑप्शन है जिम्मेदार व्यक्ति होना, अत्यंत गरीब होना, पशु विहीन होना और किसी तरह का जिम्मेदारी ना होना। तो देखिए, आगे नाथ ना पीछे पगहा, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, किसी तरह का जिम्मेदारी का न होना। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।